हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो केवीएस एनईएस जैसे का प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो अब उसका मेंस होना है जिसमें 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करेंगे। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट से किन टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सिलेबस आप सब ने देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। उसमें 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। आज हम सबसे पहले कंप्यूटर की बात करेंगे कि कंप्यूटर में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनसे डिस्क्रिप्टिव में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे ही केवीएस एनईएस और अदर बोर्ड से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अभी मैंने नई नई शुरुआत की है वीडियो बनाने की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक बार आपके सिलेबस के ऊपर लेकर आ गया हूँ, जो मेंस का सिलेबस, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इन्हीं से आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, आप एक बार अब इन टॉपिक्स पर नजर मार लीजिएगा। तो इसमें तो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर पर ही बात करेंगे। Organization, RAM, ROM, file system, input devices, computer software, relationship between hardware and software, operating system, MS Office। ठीक है, और जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें नए टॉपिक आप देखेंगे तो गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस है, मोबाइल स्मार्टफोन्स, इंफॉर्मेशन कियोस्क। ठीक है, तो हम इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम क्वेश्चंस पर आ गए हैं जो कि पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। आप ये मानकर चलिए, जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उनमें से कंप्यूटर का अगर 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो आपका 20 प्लस मार्क्स इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर से सबसे पहले क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है जिससे पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। आप देख लीजिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप कीवर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स आप यूज करते हैं स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी। इसके जो मेन वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम। इसमें आप रैम, रोम से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज रैम, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। आप इन सभी क्वेश्चंस की एक बार घर पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा लिखकर। देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 इनपुट डिवाइसेज है, जिसपे पॉसिबल क्वेश्चन है व्हाट इज इनपुट डिवाइस, गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल एनी 4 इनपुट डिवाइसेज। उसमें एग्जांपल्स कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम या केस के आंसर दे दिए गए हैं। इसके आंसर यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप इन क्वेश्चन को एक बार घर पर लिखकर जरूर ट्राई करिएगा। और आपको मैं क्वेश्चन बता भी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन 100 से 120 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है, ज़्यादा आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखते समय आपको सबसे पहले इंट्रो देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन की मेन कंक्लूजन तो लास्ट में लिखना है, जो बॉडी होती है वो लिखना है, जो आपका कंटेंट है। और उसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन बता देना है। ठीक है, कंक्लूजन बता देना है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आप देखिएगा आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक नया क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस ऑफिस। इससे मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ 100% गारंटी के साथ, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो देखिए बात करते हैं कि एमएस ऑफिस से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे
पहले एम एस वर्ड से व्हाट इज एम एस वर्ड, इसको आपको याद रखिएगा 100 से 120 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। और जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उस स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि 4 मार्क्स में से आपके 1 मार्क्स तो आपको स्ट्रक्चर का ही मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो व्हाट इज एम एस वर्ड, एक राइट यूजेज ऑफ एम एस वर्ड, फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड। ठीक है, उसके बाद एम एस एक्सेल से व्हाट इज एम एस एक्सेल, राइट यूजेज ऑफ एक्सेल। ठीक है, एक्सेल का क्या क्या यूजेज में एक्सेल किया जाता है, जैसे टेबल बनाने के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, उसमें एक्सेल का यूज किया जाता है। उसके बाद एम एस पावर पॉइंट, व्हाट इज एम एस पावर पॉइंट, यूज ऑफ पीपीटी, जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके क्या यूजेज होते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पॉसिबल क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ आईटी इन सोसाइटी, इंडियन एक्ट 2000 क्या था। ठीक है, व्हाट इज एक्ट 2000। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, यूजेज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ये आप सबके सिलेबस में है, जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये मैंने उसी से क्वेश्चन निकाले हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप देखिएगा कि इन्हीं से आपसे सेम टू सेम, मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, व्हाट इज ई गवर्नेंस, एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद 11 में मोबाइल एंड स्मार्टफोन का जो टॉपिक दिया गया है उससे पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज स्मार्टफोन, रोल ऑफ मोबाइल इन डिजिटल सर्विसेज। और जो सीएससी और आपके यहाँ आसपास जो जन सेवा केंद्र खुले रहते हैं वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इन्हें रीड कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चन आप स्क्रीन से भेजिएगा, ले लीजिएगा। और आपको यूट्यूब पर इन क्वेश्चंस के बारे में कोई भी नहीं बताएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इसी पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जीएस के भी हर टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस लाकर इसी प्रकार से दे सकें। ठीक है, तो उसके बाद वीडियो लंबी हो रही है तो आप जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा। व्हाट इज ऑपरेटिंग, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस टॉप 10, ये टॉप 10 क्वेश्चंस आ गए मोस्ट रिपीटेड। इनसे आपका क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इनमें से 1-2 नहीं, बहुत 5 से 6 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तो उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा सभी को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही और अपडेट्स के साथ हम आते रहेंगे। धन्यवाद।